गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने देखा और सुना भी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के जख्मों को कुरेदे, यदि कोई व्यक्ति किसी के जख्मों को कुरेदे तो वो जख्म दोबारा से हरे हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर किसी में बदलाव लाना है, चाहे अच्छा और चाहे बुरा, तो वह बदलाव केवल एक ही शर्त पर आता है। किसी व्यक्ति में दिल को छूने वाली ऐसी कोई घटना घट जाए कि जो व्यक्ति के दिल को छू जाए, वो उसकी चेतना पर जाकर के काम करती है। उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति का दुख दूसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। एक व्यक्ति का दुख दूसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण एक दूसरे के दुख को ना समझ करके संवेदन विहीन बन करके रह जाता है। और स्थिति गुजरते गुजरते इस स्थिति तक पहुंच चुकी है जो दुखी है वो और दुखी और दुखी और दुखी और दुखी, कोई उसके दुख को समझने वाला नहीं है। कोई उसके दुख को समझने वाला नहीं है। जो जिस अवस्था में पड़ा है उसी अवस्था में कराह रहा है। कोई उसको सहारा दे तो दुख कम हो सकता है। दुख और सुख बांटे जा सकते हैं। दुख और सुख दोनों बांटे जा सकते हैं, परंतु संवेदन विहीनता के कारण कोई एक दूसरे की मजबूरी को समझ नहीं पाता। और स्पष्ट शब्दों में अगर कह दूं तो एक ही बात कहने में मुझे कोई हिचक नहीं हो रही है कि वो जड़ता को प्राप्त होता हुआ चला जा रहा है। या मैं कहूं, किसी को किसी की बात समझ ही नहीं आ रही है। और इसका कारण है आदमी अपने स्वार्थों में जाकर के खो गया है। आज किसी के त्याग, आज किसी के बलिदान, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई। आज किसी की कोई त्याग बलिदान की कोई महिमा को नहीं गाता, ना मानता।
आप किसी की मान बढ़ाई कहिए तो उसको मानता है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, जरा लिखो, मैं चाहता हूं लिखो। अपने किसी परिवारजन के लिए, किसी अपने के लिए, जिससे आपको लगाव है, उसके लिए आपने कितना त्याग इसलिए किया कि ये मेरा बन जाए। परंतु कोई परिणाम निकल करके आया क्या? अंततः धोखा, अंततः धोखा। स्थिति ये पैदा हो गई है, हर आदमी अपने स्वार्थ के पीछे लगा हुआ है। मैंने एक ही बात कही है शुरू में ही कि बदलाव तब आएगा जब कोई ऐसी बात, ऐसी घटना, कोई घटे कि जो दिल को छू जाए। परंतु एक बात देख रहा हूं, ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जहां आदमी अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करता है, फंस गया। परंतु उससे अगर बाहर निकल जाता है तो फिर उस दुख को भूल जाता है। ये कारण है उसकी संवेदनहीनता का। उसकी संवेदनहीनता का यही कारण है। सोचिए, देखिए। और अब एक बात और पूछना चाहूंगा, क्या बदलाव जरूरी नहीं है? सोचो, क्या बदलाव जरूरी नहीं है? अगर महसूस करते हैं तो उसका केवल एक ही तरीका है, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाया जाए और जो जख्म उसमें हुए हैं उन पर मल्हम लगाया जाए। जो जख्म हुए हैं उन पर मल्हम लगाया जाए। चाहे वो जख्म, कुछ जख्म ऐसे हैं जो मुझे समाज ने, घर ने, परिवार ने, बाहर से मिले हैं, और कुछ जख्म ऐसे हैं जो मैंने अपनी ही चेतना को खुद दिए हैं। याद रखना जो बोल रहा हूं, बाहर के दिए हुए जख्म उतने भयंकर नहीं होते हैं। जो जख्म मैंने अपनी चेतना को स्वयं दिए हैं वो ज्यादा भयंकर होते हैं। मेरे द्वारा दिए गए जख्म प्रपंच के कारण, सांसारिक प्रपंच के कारण होते हैं। उनकी यादें तरोताजा बनती रहती हैं
और रोज रोज उसी भोग विलास में फंसा करके कुत्सा और कुंठा को पैदा करते रहते हैं। बताइए, महाअपराधी किसको मानेंगे? जहां मैंने स्वयं अपने आप को जख्म दिए हैं, वहां किसकी कमी बताएंगे? आदमी हिंसक होता है, आदमी अपराधी होता है, आदमी कुख्यात होता है। तो किसके कारण होता है? ये और कोई कारण नहीं है। ये अपनी ही वो पाप हैं, कमजोरियां हैं, जो हमें हिंसा करने पर, अपराध करने पर आमादा करती हैं। बेटा, मैं अभी कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ रहा था। एक लड़के ने 5 मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किया और बच्चियां 4-5 साल से बड़ी नहीं थीं और उनको मार करके दबा दिया, इधर उधर कर दिया। ये अपराधी प्रवृत्ति उसकी कहां से जगी? वो इतना खूंखार कैसे हुआ? उसमें उतनी संवेदनाएं क्यों नहीं हुई? उसने अपने आप को अपने आप जख्मी किया। जी गुप्ता जी, ये भी कारण है, ये भी कारण है। मैंने ये देखा, कल मैं मुजफ्फरनगर गया था। वहां प्रोग्राम में एक महामंडलेश्वर भी आए थे। जो अपने उद्बोधन में एक बात को कह रहे थे, व्यक्ति की कमी से व्यक्ति के जीवन में कमजोरियां आती हैं, यहां तक बीमार भी हो जाता है। परंतु व्यक्ति की अंदर की शक्ति जग जाए तो असाध्य बीमारियों को भी वो दूर भगा सकता है। बता रहे थे, एक व्यक्ति को कैंसर बता दिया डॉक्टर ने। उसकी उम्र 36 साल थी। उसका अंदर का संकल्प जगा, मैं मरना नहीं चाहता। उसने कहा मैं कैंसर को मारूंगा, कैंसर मुझे नहीं मारेगा। और उसने प्रयास करने शुरू किए। दबाकर प्राणायाम करता, दबाकर ध्यान करता, करीबन 5-7 किलोमीटर रोज पैदल चल के आता। उसने जुआरे बो दिए और तरह तरह की चीजें, इलाज अपने आप करने लगा। उसने कहा मैं कैंसर को मारूंगा। 6 महीने बाद फिर जैसा उन्होंने बताया, उसने डॉक्टर को नहीं बताया कि मुझे कैंसर है, जाकर के कहा मेरा टेस्ट करिए। डॉक्टर कहता बिल्कुल ठीक है। वही व्यक्ति 87 साल का होकर के मरा।
मेरा कहने का मतलब, ये तो मैंने बीमारी की बात कही है, मैं तो उन दोष दुर्गुणों की बात भी आपसे कर रहा हूं। अगर व्यक्ति अपने आप को भाव संकल्पों के साथ खड़ा कर ले तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। क्योंकि समय पूरा होता हुआ आ रहा है। जब तक व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक दिल को छूने वाली घटनाएं उसके अंदर पैदा नहीं होंगी, अगर आप स्वयं की हिंसा से पीड़ित हैं, स्वयं की हिंसा से पीड़ित हैं, अपने इष्ट आराध्य देव को समर्पित हो जाएं और इतने समर्पित हो जाएं कि वह आपके दिल को छू जाएं, वो आपके दिल को छू जाएं। हां, बीमारी का गुप्ता जी जैसा लिख रहे हैं, इसका संबंध खान पान से, खान पान से, आहार विहार से इसका संबंध है। परंतु कलह का संबंध आचार विचार से है। अब मैं ये कहूंगा, अगर हम अपने आप को उबारना चाहते हैं, परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक दिल दहलने वाली प्रक्रिया अपने अंदर पैदा नहीं होगी। अगर हम किसी भी पाप का अंतिम परिणाम सोचें तो उसको देख करके हमारा दिल दहल जाएगा और संवेदना जगेंगी। मैं ये देख रहा हूं, आज का आदमी मन मसोस रहा है। अपने बच्चों के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या दुख नहीं देखे। परंतु उसके जख्मों को मरहम लगाने वाला कोई नहीं मिलता। वो अपने ही बच्चे जब खुद ही अपने जख्मों को कुरेदते रहते हैं तो सोच करके देखिए, दिल दहलाने वाले कितने गहरे जख्म अपने पन के उस हिंसा से पैदा होते हैं और हिंसक प्रवृत्तियां हमारी जागृत होती हुई चली जाती हैं। भाव संवेदनाओं की अगर गहराई में जाकर के देखी जाए तो एक उथल पुथल व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में देखने के लिए मिलेगी। मैंने उंगलीमाल और काला पहाड़ दो की घटनाएं आपको कही थी। अगर दिल को छूने वाले भाव, विचार, संवेदना को जगाने वाले अगर पैदा होंगे तो उंगलीमाल और काला पहाड़ नाम के कुख्यात पैदा नहीं होंगे। तिरस्कृत और अपमानित जब उनको किया जाता है, काला पहाड़ के बारे में बताया था जो मंदिरों को तोड़ने लग गया था,
अगर अछूत होने के कारण मुझे भगवान के सामने नहीं जाने दिया जाएगा, मैं भगवान के सामने नहीं जा सकता, तो मैं मंदिर ही क्यों रहने दूं? तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। हिंसक हो गया। वो कर्म जिससे भावनाओं की तृप्ति होती हो, प्यार और अपनापन बांटने बटोरने की प्रक्रिया चलती हो, तो मुरझाया हुआ जीवन भी हरा हो जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रख करके आप सब आपस में एक दूसरे की दिक्कतों को समझेंगे, और अपने परिकर में, अपने परिसर में, अपने कार्य क्षेत्र में अपने पन का खुशनुमा माहौल पैदा करेंगे। आप उसी में रहते हैं, चारों तरफ से आपको वो भाव, संवेदनाएं, खुशियां मिलेंगी। अपनेपन की शीतलता ऐसी घनी छांव जैसे मां के पल्लू के नीचे बच्चे को मिलती है, इतना अपनापन जो मां अपने बच्चे को गले से लगा करके, अपनी छाती से लगा करके महसूस करती है, अपार स्नेह हमें एक दूसरे का मिले। भगवान बुद्ध के प्रेम को पाकर के, अपनेपन को पाकर के उंगली माल को बदलने में देर नहीं लगी, और वही उंगली माल जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, उसके हाथ में भिक्षा पात्र आ गया। धर्म के भटके हुए व्यक्तियों को, धर्म से भटके हुए व्यक्तियों को, जो खुद भटका हुआ था, वो खुद धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए गांव गांव, घर घर जाने लगा। बेटा, मेरे पर सबका अधिकार है। सरोज, सबका हक है मेरे ऊपर, मैं सबको अपना हक देता हूं। और हां बेटा, सबको कोशिश कर रहा हूं मर्रम लगाने की, एक ऐसा माहौल पैदा कर देना चाहता हूं। गंगा विहार में नेचुरोपैथी को शुरू करने का भी मेरा छुपा हुआ लक्ष्य यही है कि किसी एक जगह पर तो हम इकट्ठे हों। गंगा विहार की नेचुरोपैथी का आज पहला ग्रुप निकल रहा है, और उनसे मैं कहूंगा अपने व्हाट्सएप पर अपने अनुभव लिखें। कल से दूसरा ग्रुप शुरू होगा। नाम हमारे पास काफी आए हुए हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि जिनको आना है कल आज ही हमें सूचित कर दें, कल से हमें आना है। हमारे पास केवल एक व्यक्ति की, अभी वो हमारे पीछे लगा हुआ है, एक व्यक्ति केवल। हमें 5 व्यक्तियों की और अभी आवश्यकता है। 6 व्यक्तियों का ग्रुप हम लेकर के चलते हैं। परिवार में से जिनका मन हो वो आज हमें सूचित कर दें, जिससे कल से उनकी व्यवस्था को बनाया जाए।
आज की बात को यहीं पर संपन्न करके और मैं आप लोगों से कहूंगा ध्यान की तरफ चलें। स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन।
मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन। Start trading on Olam Trade with just 70 rupees. Wait, only 70? Wow, I can start so small. And if I use the risk-free trades option, I won't lose anything. No matter what. Are you still watching? Download Olam Trade and get started. कुंडली ऊर्ध्वगमन, कुंडली जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण।
आज्ञा चक्र जागरण। षटचक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन।
नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, दोनों हाथ रगड़ें और मुख को फिराएं। नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज की बात संपन्न।